सभी को मेरा नमस्कार। राजमाता अहिल्याबाई योग केंद्र का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इस फेसबुक लाइव के माध्यम से अपने विचार रखने का मौका दिया है। अगर सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो तो एक बार रिस्पॉन्स दे दें मुझे। आवाज़ ठीक से आ रही है? मेरा नाम ओम प्रकाश अछानिया है और आज का जो मेरा विषय है वो है अष्टांग योग का। अष्टांग योग वर्तमान समय में अष्टांग योग की आवश्यकता और उसका महत्व, किस प्रकार से अष्टांग योग आज वर्तमान समय में हम सभी लोगों के लिए आवश्यक है, पूरी मानव जाति के लिए आवश्यक है। जी धन्यवाद। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जो मेरा विषय है अष्टांग योग का, इसके बारे में, इससे संबंधित मैं आज चर्चा आपके समक्ष कर रहा हूँ। अष्टांग योग के बारे में वैसे तो योगी लोग सब पहले से ही जानते हैं, योग करने वाले तो वैसे भी सब जानते ही हैं, लेकिन जो सामान्य लोग होते हैं, जो योग नहीं करते हैं या योग की जिन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है, उन्हें अष्टांग योग के विषय में नहीं पता होता है। उनको पता होता है केवल योग, कि योग हम लोग करते हैं या योग चल रहा है या पूरे भारत देश में या विदेशों में योग का परचम फैला रहे हैं। लेकिन योग में क्या चीज़, अभी तक सभी लोगों को केवल यही पता होता है कि बस आसन जो कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, यही योग है। योग को बस इतना सा समझ रखा है सभी लोगों ने, क्योंकि उन्हें ज़्यादा जानकारी इस विषय में नहीं होती है। तो अष्टांग योग जो है, योग का एक जो पार्ट है, एक तरह से बोल सकते हैं। अष्टांग योग में भी पूर्ण रूप से योग नहीं आ पाता है, योग का ही एक प्रकार से एक छोटा सा रूप कह सकते हैं उसे। लेकिन ये छोटा सा रूप भी एक मानव जाति के लिए बहुत ज़रूरी है और पूर्ण जीवन को पूरी तरीके से अच्छे से चलाने के लिए, समझने के लिए, खुद को समझने के लिए, दूसरों के साथ में अपने विचार साझा करने के लिए, दूसरों के साथ अच्छे से किस प्रकार से रह सकते हैं, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने भारत देश के लिए किस प्रकार से एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, इस प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है वो अष्टांग योग के माध्यम से आप सीख सकते हैं। हम देखते हैं आज पूरे भारत देश में या चारों ओर कई तरह की चीज़ें फैली हुई है। चारों तरफ केवल भ्रष्टाचार है या फिर कई प्रकार के अपराध होते रहते हैं। आए दिन कुछ ना कुछ चोरी, डकैती, बलात्कार, है ना, इस तरह के कई तरह की चीज़ें सब फैली हुई है पूरे समाज के अंदर, पूरे लोगों के अंदर। उनकी जो मानसिकता एक तरह से बहुत क्षीण हो गई है, बहुत छोटी हो गई है। कुछ ना कुछ उनके दिमाग में खुरापाती दिमाग चलता रहता है कि कुछ ना कुछ गलत चीज़ें करते रहें। लोगों की इस प्रकार की मानसिकता बन गई है। लेकिन जो अष्टांग योग होता है वो हमें एक जीवन में सही राह दिखाता है, सही राह पे चलने का एक हमें अवसर देता है। तो अष्टांग योग में क्या होता है इसके बारे में छोटी सी मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। अष्टांग योग हमारे महर्षि जो पतंजलि है, महर्षि पतंजलि के द्वारा अष्टांग योग को बताया गया है और अष्टांग योग के अंतर्गत 8 अंगों का समावेश किया गया है। 8 अंग जो है इस अष्टांग योग के, इसलिए इसे अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस प्रकार से 8 अंगों को बताया गया है। और ये जो अष्टांग योग है एक मनुष्य के लिए, उसके शुरुआत से लेकर उसके अंत समय तक के लिए पूरे जीवन में काम आने वाली ये सारी चीज़ों का समावेश किया गया है। कोई भी मनुष्य अगर इन सारी चीज़ों का पालन करता है, इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में अगर उतारता है, तो धीरे धीरे करके उसके जीवन में परिवर्तन होने लगता है। वो क्या है, उसे क्या करना है, क्या करना चाहता है, उन सारी चीज़ों का ज्ञान धीरे धीरे होने लगता है। अष्टांग योग के अंदर हमारे मन की शुद्धि, हमारे तन की शुद्धि, हमारे शरीर की शुद्धि, हमारी बुद्धि की शुद्धि, इस प्रकार की सारी चीज़ों का समावेश किया गया है, जिससे हमें पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलता है। चाहे वो शारीरिक फ़ायदा हो, मानसिक फ़ायदा हो या फिर आध्यात्मिक रूप से हमें फ़ायदा क्यों ना हो, सारे ही फ़ायदे हमें समाज में मिलने लगते हैं। तो अष्टांग योग का जो सबसे पहला जो अंग है वो है यम। अब जो यम है, यम के अंतर्गत भी 5 अंगों को बताया गया है, जिसके अंतर्गत आते हैं
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 मुख्य रूप से अंग बताए गए हैं। जब इन 5 अंगों को आप अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित ही आप कई तरह की समस्याओं से बच पाते हैं। कई तरह की चीज़ें आपके जीवन से जो कठिनाइयाँ होती है वो दूर होने लगती है। कई तरह की जो अनावश्यक जो परेशानियाँ हैं, अनावश्यक जो कठिनाइयाँ हैं जो आपके सामने आ जाती है, वो इन चीज़ों के द्वारा आप बच सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या होता है? अहिंसा का मतलब होता है किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना। आज हम देखते हैं कि समाज में हर व्यक्ति की जो मानसिकता है वो ऐसी हो गई है कि बात बात पे केवल झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है, बात बात पे हिंसा करने के लिए तैयार रहता है। छोटे छोटे से बातों पे बड़ी बड़ी हिंसा हो जाती है। जनरली हम पेपर्स में, सोशल मीडिया पे देखते हैं, छोटी छोटी हमें बातें सुनाई देती है। पड़ोसी के यहाँ कचरा फेंक दिया, उस पे से झगड़ा हो गया। पड़ोसी के इधर पानी चला गया, उस पे से झगड़ा हो गया। किसी ने किसी को घूर के देख लिया है, उस पर से झगड़ा हो गया। और वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते एक ज़्यादा स्तर तक पहुंच जाता है। उनकी मानसिकता पर उस प्रकार से हावी हो जाता है कि वो मारने या मरने से भी नहीं डरता है। तो इस प्रकार से जो हिंसा होती है, हिंसक वाले भाव से हमें बचना ही अहिंसा कहलाता है। हिंसा केवल ऐसा ही नहीं कि हम किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वही केवल हिंसा है। हमारे मन, कर्म और वचन, हमारे मन, कर्म और वचन, तीनों प्रकार की हिंसा से हमें बचना चाहिए। अब तीनों प्रकार की हिंसा कैसे हुई? सबसे पहले तो हमें किसी के लिए कोई भी बुरा भाव मन में नहीं लाना होता है। अगर आपके मन में किसी के लिए कोई बुरा भाव है, कोई आपने कोई चीज़ें उनके बारे में दिमाग में बैठा रखी है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके वो आपके मन से आपके वचन में आने लगेगी। आप कभी ना कभी या तो उसके सामने या किसी भी प्रकार से आप उसे बोलने की कोशिश करोगे, या गुस्से में हो सकता है बोल दो आप, है ना। तो जिस प्रकार से अगर आप ये बोलोगे तो बोलने पे क्या होगा, फिर वो बात आपकी और बिगड़ सकती है। सामने वाले से आपका जो व्यवहार है वो धीरे धीरे बिगड़ सकता है। अब अगर आपका व्यवहार बिगड़ता है तो वो भी एक प्रकार से क्या हुआ, वो भी हिंसा हो गई। क्योंकि आपके द्वारा जो आपने किसी को कही गई है कोई बात, उन्हें स्वाभाविक बात है कि वो बुरी लगेगी ही। तो उन्हें भी कहीं ना कहीं वो आपके जो है आपके बारे में उनकी मानसिकता बदलेगी। आपके बारे में वो अच्छा विचार नहीं रखेंगे, आपके बारे में भी वो बदले का भाव रखेंगे फिर, कि कहीं ना कहीं आपको भी क्षति पहुंचाने का वो काम करेंगे। अब ये अगर कर्म में जो वचन में आई है, यही हमारे कर्मों में आ सकती है। हर व्यक्ति की सहन शक्ति अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति अगर सहन नहीं कर पाता है तो उसे अपने कर्मों में ले आएगा, वो आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, मारपीट करने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से हिंसा का जो भाव है आपके शरीर में आने लगता है, आपके मन में आने लगता है। तो हमें सभी प्रकार से मन, कर्म और वचन, तीनों तरीके से इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। कभी भी किसी को ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए जिससे कि उसको कोई बुरा लगे या उसके मन में अपने लिए कोई देश की भावना बनने लगे। इस प्रकार से ये अहिंसा का भाव हर एक मनुष्य को रखना चाहिए। अगर इस प्रकार से अहिंसा का भाव रखते हैं तो ये मान के चलिए कि हमारे समाज में, हमारे वातावरण में, हमारे आसपास में जितने भी लोग हैं उनसे हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा, किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं रहेगी और कोई विवाद नहीं रहेगा, और एक हम सुखी जीवन जी पाएंगे। अहिंसा के बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो है सत्य। सत्य का अर्थ क्या हुआ? सत्य का अर्थ ये हुआ कि आपने जैसा देखा है या जैसा सुना है या फिर आपने जैसा महसूस किया है वैसा ही आप दूसरों के सामने प्रस्तुत कर पाएँ, वही सत्य है। हम देखते हैं कि आज ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर कोई भी एक बात होती है, कोई भी पोस्ट होती है, उसको अपने हिसाब से हर कोई बदल देता है। हर कोई घुमा फिरा के बातों को, चीज़ों को, चित्रों को घुमा फिरा के वायरल कर देते हैं या भेज देते हैं दूसरों को, और दूसरे के बारे में अफवाहें फैला देते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये सत्य का पालन नहीं हुआ, ये झूठ चीज़ हुई, किसी के बारे में झूठी खबरें फैलाना, इस प्रकार से। तो हमें इस प्रकार की चीज़ों से बचना है। हमने जो भी सुना है हम वैसा का वैसा ही किसी के सामने अगर प्रस्तुत करना है हमें, तो हम वैसा ही प्रस्तुत करें जैसा कि हमने सुना है। हम वैसा ही प्रस्तुत करें जैसा कि हमने देखा है या हमने जैसा महसूस किया है। कभी कभी ये भी होता है कि आपने जो देखा है लेकिन आप जो सत्य बोलते हैं तो सत्य से भी किसी को पीड़ा हो जाती है। तो सत्य ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए कि जिससे किसी को क्षति पहुंच जाए। अगर किसी को क्षति कोई होने वाली है, कोई परेशानी होने वाली है,
और वहाँ पर अगर आप उस सत्य को ना बोले तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार से आपको सत्य के पालन करने की कोशिश करना है। जो व्यक्ति जीवन में सत्यता का पालन करता है उसे कई प्रकार के फ़ायदे मिलते जाते हैं, उनके सारे काम आसान होते हैं, सारे काम अच्छे होते हैं। आप समाज में एक विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में आपकी साख बनी रहती है, हर कोई आपकी बात का विश्वास करता है, हर कोई आपको मानता है। तो ख़ास तौर से इस प्रकार से हर व्यक्ति को सत्य के पालन करना चाहिए और मन कर्म वचन सभी तरीके से करना चाहिए। इसके बाद वाला जो हमारा है अस्तेय, तीसरे नंबर का जो पॉइंट है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ क्या हुआ? चोरी नहीं करना। चोरी किसी भी प्रकार से नहीं करना, दूसरों की सामग्री को नहीं लेना, ख़ास तौर से उनकी बिना इजाज़त के। कई बार हमारे आसपास सामने कई चीज़ होती है, अगर हम उनकी जो भी उस वस्तु का जो मालिक है, अगर हम उनकी उस वस्तु को उसके मालिक की पूछे बगैर अगर हम ले लेते हैं तो वो भी एक प्रकार से चोरी ही है। ऐसा नहीं कि चोरी केवल पैसों की ही होती है ना, विचारों की भी चोरी कर लेना। बिना पूछे किसी के कुछ चीज़ें आपने ले ली है, कोई विचार ले लिए हैं और अपनी तरफ से उसका क्रेडिट आपने ले लिया है सामने वाले की कोई चीज़ का उपयोग करके, तो वो भी एक प्रकार से चोरी है। तो इस प्रकार के चोरी से भावों से हमें बचना चाहिए। हमेशा सत्य की राह पे चलने की कोशिश करना चाहिए, अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि चोरी की हुई चीज़ आपके पास केवल कुछ समय के लिए रहेगी, ना कि हमेशा के लिए। लेकिन आपके द्वारा जब कोई चीज़ अगर कमाई गई है, आपके द्वारा मेहनत की गई है और आपकी मेहनत से अगर आपने कोई चीज़ ली है, वो आपके साथ हमेशा रहेगी। आपको उस चीज़ का संतोष रहेगा और खुशी रहेगी, किसी प्रकार की समस्या आने से आप बचेंगे। अगर आपने कोई चीज़ की चोरी की है तो हो सकता है आगे कहीं ना कहीं आप उस पकड़ में आ ही जाते हैं, हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़े। इस प्रकार से आप अननेसेसरी फालतू की चीज़ों से बचने की कोशिश करें। अगर आप सत्य की राह पर हैं, अगर आप अस्तेय की राह पर है, तो आप कई तरह की परेशानियों से वैसे भी बच जाते हैं। अगला है हमारा जो पॉइंट, वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्म जैसा रहना। समाज में आज कई प्रकार की विकृतियाँ फैली हुई है, हम सभी देखते हैं। आए दिन बलात्कार की घटनाएं होते रहती है, आए दिन परिवारों के अंतर्गत हम देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े चलते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं, एक दूसरे के दोस्तों के ऊपर शक करते हैं, और होना वो स्वाभाविक होता भी, कई बार होती भी ये सब चीज़ें भी है। लेकिन ब्रह्मचर्य का अर्थ ये हुआ कि आप किसी भी प्रकार से मन कर्म या वचन से कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसी वस्तु से बचे जिससे कि ब्रह्मचर्य का पालन ना हो पाए। मैथुन वाली जो चीज़ें होती है उन चीज़ों से बचना। अश्लील कई लोग देखते हैं, अश्लील सामग्रियाँ देखते हैं, अश्लीलता अपने मन के अंदर लाते हैं। अश्लीलता मन के अंदर आने के बाद में अश्लीलता को फिर दूसरी जगह फैलाने की वो कोशिश करते हैं। तो ये एक प्रकार से ब्रह्मचर्य नहीं हुआ। ये ब्रह्मचर्य का हम पालन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने आप का नुकसान कर रहे हैं, दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, परिवारों का नुकसान कर रहे हैं। तो हमें इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। हमें इस प्रकार की कोई भी सामग्री देखने से बचना चाहिए जिससे कि अंतर्गत हमारे अंदर ऐसे कोई भाव आ पाए कि जिससे हम किसी को कोई परेशानी में डाल पाएँ, खुद भी परेशानी में आए और दूसरों को भी परेशानी में डाल पाएँ। हमें कोई भी ऐसी चीज़ बोलने से बचना चाहिए, ऐसे कोई शब्द बोलने से बचना चाहिए जो कि ब्रह्मचर्य के अंतर्गत नहीं आती हो। इसके अलावा हमें कोई भी ऐसे विचार भी मन में नहीं लाना है किसी दूसरों के प्रति। ख़ास तौर से दूसरी नारी के प्रति हमें सम्मान का भाव रखना चाहिए। उनके लिए किसी भी प्रकार के मन में ऐसी कोई बातें नहीं लाना है जैसे कि आगे चल के आपके लिए वो समस्या का कारण बने। तो इन चीज़ों से बचने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आप इस चीज़ के बारे में जितना सोचते हैं आप उतना गहराई में चले जाएंगे। लेकिन क्या होगा, उसका परिणाम आगे चल के कहीं ना कहीं वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सामने वाले के परिवार के लिए भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक रहेगा और फिर वो आपका अच्छा खासा जो जीवन है वो संकट में आने लगता है। तो इस तरह की चीज़ों से बचना है हमें। ब्रह्म जैसी हमारी दिनचर्या होना चाहिए, किसी प्रकार के ऐसे नकारात्मक विचार नहीं होना चाहिए, सबके लिए सम्मान के भाव होना चाहिए, खास तौर से नारी के लिए सम्मान के भाव होना चाहिए, बच्चों के लिए, छोटी लड़कियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए सम्मान का भाव होना चाहिए। उन्हें
देवी भाव से एक प्रकार से देखना चाहिए। अगला जो हमारा पॉइंट है इसमें अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ ये हुआ कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। आज हम देखते हैं कि कई जो लोग होते हैं वो अपनी आवश्यकता से अधिक चीज़ों को संग्रह करने लगते हैं। अगर आपके पास गाड़ी है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक गाड़ी है, हमारे देखने में आता है कई लोग एक ही यूज़ करने के लिए 3-3 गाड़ी रख लेते हैं, 4-4 गाड़ी रख लेते हैं, 2-2 3-3 मोबाइल रख लेते हैं। जितना आपके पास खाने की आवश्यकता है उससे ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं। जितनी आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है उससे ज़्यादा आप संग्रह कर लेते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों से बचने की कोशिश करना चाहिए। हमें हमेशा आवश्यकता के अनुसार काम करना चाहिए। हमारी जितनी आवश्यकता होती है उतनी आवश्यकता के अनुसार ही हमें उन चीज़ों का संग्रह करके रखना चाहिए, जिससे कि हमारा दिनचर्या, हमारा जीवन चलता रहे। हम देखते हैं कि कई बार ख़ास तौर से जो व्यापारी लोग होते हैं वो अपनी आवश्यकता से अधिक चीज़ों को संग्रह करके रखते हैं और इतना संग्रह करके रख लेते हैं कि उस मार्केट के अंदर, बाज़ार के अंदर उस चीज़ का बाज़ार के अंतर्गत क्या होता है कि कमी आने लगती है। जब कमी आने लगती है तो फिर क्या होता है, मुनाफा जो खोरी होती है उसको बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार की चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आप अपनी आवश्यकता अनुसार अगर संग्रह करते हैं तो जो बाकी की चीज़ें सभी लोगों को सामान्य रूप से मिल पाती है, सामान्य भाव में मिल पाती है। सभी लोगों तक जिनको जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होती है उन लोगों को वो सारी चीज़ें पहुंच पाती है और सबका कल्याण हो पाता है। सभी को उस चीज़ के अधिकार होता है कि सभी को वो चीज़ मिले जो आपके पास भी हो। इसमें अगला अपना यम जो के जो 5 पॉइंट थे ये हुए हैं। अगला जो है नियम। अब जिस प्रकार से यम के जो 5 पॉइंट बताए गए हैं जो कि मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसी प्रकार से जो नियम होते हैं, नियम के भी 5 अंग बताए गए हैं। इसमें है जो नियम के 5 अंग, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये 5 अंग हैं हमारे नियम के। अब इन 5 अंगों को भी जब आप अपने जीवन के अंतर्गत उतारते हैं क्या, बल्कि उतारना चाहिए सारे। केवल योग करने से फ़ायदा नहीं होगा। योग अर्थात केवल आसन प्राणायाम करने से कुछ फ़ायदा नहीं हो पाएगा। कुछ आप क्षणिक केवल स्वस्थ रह पाएंगे, आपको बस शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रह पाएंगे, थोड़ा सा मानसिक मजबूती मिल पाएगी, लेकिन बाकी सब जितनी भी चीज़ें हैं उनका अगर आप पालन करते हैं तो जीवन में क्योंकि परेशानी केवल शारीरिक या मानसिक नहीं आती है, उसके अलावा कई तरह की और भी परेशानियाँ आती हैं। तो उन सारी समस्याओं से आप बच पाते हैं। तो हम इसको देखते हैं। अब इसका जो अगला है हमारा शौच का। शौच का अर्थ होता है शुद्धि करना या सफाई करना। अब जो शुद्धि करना होता है वो होता है 2 प्रकार से होती है। एक हमारी होती है आंतरिक शुद्धि, एक होती है हमारी बाह्य शुद्धि। बाह्य शुद्धि में क्या होगा, हम बाहरी रूप से हमारे शरीर को स्वच्छ कर लेते हैं, नहा लेते हैं अच्छे से, अपने आप को तरोताज़ा कर लेते हैं, बाहरी गंदगी को हम साफ़ कर लेते हैं आसानी से। लेकिन आंतरिक शुद्धि का क्या होगा, तो बाहरी शुद्धि तो आवश्यक है ही, ताकि हम बाहरी कोई भी संक्रमण से बच पाएँ, बाहरी गंदगी से बच पाएँ, बाहर से जो कोई बीमारी या आने की संभावना हो उससे हम बच पाएंगे बाहरी रूप से शुद्धिकरण करने से। और करना भी चाहिए। साफ, स्वच्छ, निर्मल रहना चाहिए। जब आप साफ, स्वच्छ और निर्मल रहते हैं तो आपसे भी अच्छे लोग जुड़ते हैं। हर कोई आपसे बात करने की कोशिश करेगा। अगर आपकी वेशभूषा ऐसी है, आपके कपड़े गंदे हैं, आपके धूल डस्ट चिपकी हुई है, तो कोई भी व्यक्ति आपके पास आने में कतराएगा, आपकी इज्जत भाव नहीं करेगा। तो इसमें क्या है, बाहरी रूप से भी हमारा जो वेशभूषा है, साफ़ सुथरे कपड़े हो, हमारा व्यक्तित्व अच्छा हो, हमारी वाणी अच्छी हो और हम अच्छे से किसी के साथ बिहेव कर पाए, उन्हें लगे कि हम भी एक स्वच्छता को ध्यान देने वाले हैं। इसी प्रकार से अब आंतरिक शुद्धि की हम बात करें तो आंतरिक शुद्धि जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाहरी शुद्धि से भी ज़्यादा ज़रूरी है आंतरिक शुद्धि। हर कोई बाहरी शुद्धि तो करने में लगा रहता है, लेकिन आंतरिक शुद्धि कभी कोई नहीं कर पाता है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। जैसे अभी दिवाली है, एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं दिवाली पे महीने भर से पहले से, 15 दिन पहले से हर कोई साफ़ सफाई में लग जाता है। घर के कोने कोने को साफ़ कर देता है, हर एक चीज़ को साफ़ कर देता है। जहाँ जरा सी भी एक डस्ट होती है, किसी चीज़ पर भी एक डस्ट थोड़ी सी भी होती है, उसी तक को साफ़ कर देता है, पूरी तरह से क्लीन कर देता है। जरा सा भी कोई धूल डस्ट वगैरह नहीं रहने देते हैं, पूरी तरह से साफ़ कर देते हैं। लेकिन आंतरिक रूप से शुद्धि को छू कर दे
बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो आंतरिक रूप से शुद्धि कर पाते हैं। आंतरिक रूप से शुद्धि हो भी पाती है, बस थोड़ा सा पूजा पाठ कर ली, थोड़ा सा अच्छे भाव हो जाते हैं, वो भी केवल क्षणिक ही रहते हैं। लेकिन आंतरिक रूप से शुद्धि हमारे विचारों की हमें करना है। हमारा जो विचार है वो बहुत अच्छे होना चाहिए। किसी प्रकार का लोभ, मोह, अहंकार, क्रोध, इस तरह के भाव को हमें हटाना है। सारे अच्छे विचार होना चाहिए। दूसरों की मदद करने का भाव हमारे पास होना चाहिए कि हमें लगता है कि जब भी हम हमारी तरफ से किसी की मदद कर सकते हैं तो मदद करना है। किसी को किसी काम के लिए बढ़ावा दे सकते हैं तो उसे बढ़ावा देना चाहिए। उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, किसी की तारीफ़ करना चाहिए जिससे कि उन्हें अच्छा लगे और उस काम को वो और आगे अच्छे से वो कर पाए। तो अपने सारे भाव अच्छे होना चाहिए ताकि आप समाज में एक विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं। आपके अच्छे भाव रहेंगे, अच्छे विचार रहेंगे तो हर कोई आपसे जोड़ेगा और हर कोई आपका मान सम्मान करता है। तो इस प्रकार से आंतरिक शुद्धि भी बहुत ज़रूरी है। सारी जो हमारे जो चीज़ें हैं, लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, लालच, घृणा, चापलूसी करना, बुराई करना, ये सारे भाव हमें हटाने की कोशिश करना चाहिए। इसके बाद है शौच के बाद अगला जो हमारा अंग है संतोष। संतोष का अर्थ क्या हुआ कि हमारे पास जितना है उतने में संतुष्ट रहने की कोशिश करना। ऐसा तो है ही, लेकिन फिर भी इससे थोड़ा सा हम और आगे की सोचते हैं कि हमारे द्वारा जो भी कर्म किया जाता है, हम 100% मेहनत करने के बाद में, हमारा 100% एफर्ट लगाने के बाद में हमें जो मिलता है उसमें संतोष करने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास जो है केवल हम उसी में संतुष्ट हो जाएं, उससे फिर हमारी जीवन जो है दिनचर्या ठीक से नहीं चल पाएगी। हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, जिस भी काम में हम लगे हुए हैं, उसमें हमको 100% 100% मेहनत करना है। और 100% मेहनत करने के बाद जब हमें लगता है कि बस अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी चीज़ हमें प्रतिफल के रूप में मिलती है उसमें संतुष्ट होने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाएगी, हमारी डिमांड बढ़ती जाएगी, और जब आवश्यकता डिमांड बढ़ेगी और जब हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे तो उसका असर हमारी मानसिक स्थिति पर पड़ेगा, हमारे परिवार की स्थिति पर उसका फ़र्क पड़ेगा, और इस प्रकार से हम कहीं ना कहीं परेशानियों को और बुलावा देने की कोशिश करते हैं। तो हमें कोशिश ये करना है कि हमारे द्वारा जो पुरुषार्थ किया गया है, हमारे द्वारा जो मेहनत की गई है, उसके बाद हमें जो चीज़ मिलती है उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश हमें करना है। इसके बाद है हमारा अगला जो अंग है वो है तप। तप का क्या हुआ अर्थ? तप का अर्थ होता है एक प्रकार से आपके द्वारा जो भी द्वंद्व होते हैं, सारे द्वंद्वों को सहना। द्वंद्व किस प्रकार से? जैसे कि हमें लाभ हो गया, फ़ायदा हो गया, हानि हो गई, तो आप सबको सहन का। अगर आपको लाभ हुआ है तो आप उसमें भी सामान्य बने रहें, आपको अगर हानि हुई है तो आप उसमें भी सामान्य बने रहें। ऐसा नहीं कि उसको आप सहन नहीं कर पाएँ। इस प्रकार से मान अपमान के द्वारा, अगर आपको कोई सम्मान कर रहा है तो उसमें भी आप खुश हो जाते हैं, अपमान कर रहा है तो आप एकदम क्रोधित हो जाते हैं। तो ऐसे भाव से बचना है। आप सभी चीज़ों में सामान्य बने रहने की कोशिश करें। भूख लगी है आपको तो भी आपकी स्थिति सामान्य होना चाहिए, प्यास लगी है तो भी सामान्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम विचलित हो गए। अर्थात जो भी हमारे सामने समस्याएं आती हैं, मान सम्मान, भूख, प्यास, क्रोध, उसके अलावा ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं, बहुत सारे ऐसे द्वंद्व होते हैं। सम्मान किया किसी ने अपमान कर दिया है, तो हर चीज़ को आपको सहन करने की क्षमता होना चाहिए। इस प्रकार से जब आपके अंदर वो क्षमता होती है तो वो एक प्रकार से आपका तप कहलाता है कि आप तप कर पा रहे हों। आपका तप है कि आप हर चीज़ को सहन करने की आपके अंदर वो क्षमताएं है। अगला इसका जो हमारा पॉइंट है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ हुआ स्वयं का अध्ययन करना। स्वयं का अध्ययन करना, हम देखते हैं ज़्यादातर हर व्यक्ति केवल बाहरी चीज़ों में लगा रहता है, बाहरी चीज़ों पर केवल ध्यान देता है। बाहर क्या हो रहा है, अगर ख़ास तौर से हम हमारे आसपास पड़ोसी की बात करें तो हर कोई क्या सोचता है कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है, उसने कैसा पहना है, उसने कैसा खाया है, उसने कैसी गाड़ी से जा रहा है। तो इन प्रकार के हम चीज़ों में लगे रहते हैं। कभी हम स्वयं का आकलन नहीं कर पाते हैं कि हम क्या है, हमें क्या करना है। जितनी ऊर्जा, जितनी मेहनत हम बाहर देखने में लगा रहे हैं, दूसरों को देखने में लगा रहे हैं, उतनी ही मेहनत, उतनी ही ऊर्जा का अगर उपयोग हम हमारे खुद के ऊपर अगर करते हैं, खुद को देखने के लिए, खुद को समझने के लिए अगर उस चीज़ का हम उपयोग करते हैं, तब हमारा विकास हो पाएगा। दूसरों को देखने पर विकास नहीं होगा। हमें खुद को झांकना है अपने आप को कि हमारी
हमारे अंदर किस प्रकार के भाव है, हमारे अंदर किस प्रकार की कमियां हैं, हम कौन हैं और हमें क्या करना है, हमारा उद्देश्य क्या है। इस प्रकार से अपना खुद का ही हमें अध्ययन करना है, तभी हमें कोई रास्ता मिल पाता है। क्योंकि हमारे अंदर जो चीज़ है, अच्छे भाव है, बुरे भाव है, वो केवल हम जानते हैं। और जितना अच्छे से हम अपने आप को जान पाते हैं उतना कोई दूसरा नहीं जान पाता। दूसरे को अगर हम कुछ बात बताएंगे भी तो वो कुछ चीज़ों के आधार पे हमें कोई सजेशन दे पाएगा, लेकिन आप अपनी पूरी वास्तविक स्थिति जानते हैं तो आपको पता रहता है कि आपके साथ में क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई है, किस प्रकार के विचार है, किस प्रकार की दिनचर्या है, किस प्रकार की सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से आपको केवल स्वयं का अध्ययन करने की कोशिश करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आपके अंतर्गत किस प्रकार के अगर कोई नकारात्मक विचार है उसे दूर करने की कोशिश करें, कोई बुरे विचार है उसे दूर करने की कोशिश करें। आपके पास कोई शक्तियाँ है उसे आपको महसूस करके आप उसे बाहर लाने की कोशिश करना होता है। आप कौन हैं और आपको क्या करना है, आपके जीवन में क्या उद्देश्य आपने बनाए हैं, उन उद्देश्यों को आप किस प्रकार से पा सकते हैं। इस प्रकार से आपको अपने ही अंदर झांक के अपने आप का अनुभव करके उन सारी चीज़ों को एक एक करके निकालने की कोशिश करना है। सारे बुरे विचार तो बाहर हमारे हो ही जाना चाहिए, साथ ही साथ हमारे अच्छे विचारों को हमें बढ़ावा भी देने की कोशिश करना चाहिए, ताकि हमें भी फ़ायदा मिले उसका और हमारे संपर्क में आने वाले सारे लोगों का भी उसका फ़ायदा मिल पाए। इसके बाद है हमारा अगला जो पॉइंट है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ ये हुआ कि हमें ईश्वर पर आस्था रखना चाहिए और हमारे सारे कर्मों को, जो भी हम कर्म करते हैं उन सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। ईश्वर को साक्षी मान के सारे भाव उनके सामने रख देना चाहिए। एक प्रकार से उनमें ईश्वर में आस्था रखना चाहिए, क्योंकि जो पूरी प्रकृति है ईश्वर की देन है, ईश्वर के द्वारा ही ये पूरी प्रकृति चल रही है। तो ईश्वरीय चीज़ों को हमें मानना चाहिए, ईश्वर का भजन कीर्तन मनन करना चाहिए। अगला है हमारा जो अंग है, तीसरे नंबर का जो अंग है, यम नियम के बाद में है अगला हमारा आसन। आसन हम देखते हैं आज चारों ओर देखा जाए तो केवल और केवल योग में आसनों के चर्चे हो रहे हैं। कहीं पर भी हम देखते हैं केवल और केवल आसन दिखाई देते हैं चारों तरफ। कहीं योग सेंटर हो, गार्डन हो, बाहर हो, इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी केवल और केवल आसनों को ही ज़्यादातर महत्व दिया जा रहा है। तो आसनों के द्वारा आसनों को महत्व दिया तो जाना चाहिए, लेकिन केवल आसनों से काम नहीं होगा, क्योंकि बाकी इतनी चीज़ें हैं योग में सीखने के लिए कि पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है कि क्या क्या हम चीज़ें सीखें। केवल योग की अगर हम बात करें, योग में ही इतने सारे अंग हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी बातों को बताया गया है कि आप पूरे जीवन भर भी उसे अगर अपने अंदर उतारते रहें तो जीवन कम पड़ जाए, फिर भी आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आसन जो होते हैं, आसनों के द्वारा आपका शरीर स्वस्थ रहता है। तो आसन के द्वारा आपका शरीर जब स्वस्थ रहता है तो आप कई प्रकार की बीमारियों से बच पाते हैं, या कई अगर कुछ प्रकार बीमारियां हो भी पाई है तो आप उस बीमारियों को अपने आसनों के द्वारा दूर करने में सहायक होता है। आपका शरीर हष्ट पुष्ट स्वस्थ रहता है, बलवान होता है, स्फूर्तिवान होता है और ऊर्जावान होता है। तो इस प्रकार से आसनों का नियमित रूप से अभ्यास हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। दिन भर में आपका जो भी समय रहता है उस समय में से, दिन भर का जो भी समय होता है उस समय में से आपको थोड़ा समय निकाल करके, चाहे सुबह के समय या शाम के समय, आसनों का अभ्यास जरूर करना चाहिए। आसन करने से आप स्वस्थ रहेंगे, आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होने लगेगा, रक्त का संचार अच्छा होने लगेगा, जिससे कि आपके अंदर ऊर्जा का अनुभव बना रहेगा। और जब वो ऊर्जा आपके अंदर रहेगी तो आप दिन भर जो भी कार्य करने वाले हैं उसके लिए आपको पर्याप्त ऊर्जा मिलने के बाद आप अपने कामों को बहुत अच्छे से कर पाते हैं, बहुत प्रभावी तरीके से कर पाते हैं। आसन कई प्रकार के होते हैं, पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन, पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन, खड़े होकर आसन किए जाते हैं, बैठकर आसन किए जाते हैं। और इस प्रकार से आसनों की कई प्रकार की श्रेणियां होती है और कई प्रकार के आसन होते हैं जो आपके शरीर के हर एक हिस्से के लिए, हर एक अंगों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं और हर एक हिस्से तक, हर एक अंगों तक ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर करने में ये सहायक होते हैं। कई लोगों को बोला जाता है योग करने के लिए, आसनों के लिए, तो उनका ये जवाब होता है कि हम तो वैसे ही आसन कर लेते हैं, हम तो वैसे ही योग कर लेते हैं। कुछ बोलते हैं कि हम तो दिन भर ही योग करते हैं, कुछ बोलते हैं कि हम तो इतनी मेहनत कर लेते हैं कि उसमें ही हमारा योग हो जाता है। तो देखा जाए तो ये सारी जो भ्रांतियाँ हैं एक प्रकार से गलत है। यहाँ तक कि कई बुजुर्गों को भी अगर बोला जाता है योग के लिए
तो उनका ये जवाब होता है कि बेटा हमें क्या आवश्यकता है, बस अब हमारी तो उम्र हो गई है, अब हमें योग की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार से उनका रिप्लाई आता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल बच्चों के लिए हो या केवल युवाओं के लिए हो। योग के अंतर्गत सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा है, इतनी अलग अलग श्रेणियों में है कि एक छोटे से बच्चे से लेकर महिला हो, पुरुष हो, युवा वर्ग हो या फिर वो एजेड हो, बुज़ुर्ग हो, सभी के लिए योग में कुछ ना कुछ है। अगर आप एडवांस है, ज़्यादा एज वाले हैं, ज़्यादा कुछ एडवांस चीज़ें होती वो नहीं कर पाते, तो सामान्य व्यायाम होते हैं, कुछ सूक्ष्म व्यायाम होते हैं। सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा भी आप अपनी दिनचर्या को चला सकते हैं, अपने शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कर सकते हैं, अपने शरीर को आप चलायमान कर सकते हैं, उससे भी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और कई प्रकार की बीमारियों से दूर रहेगा। बच्चों के लिए भी योग होता है, कई प्रकार के आसन होते हैं जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, महिलाओं के लिए होते हैं, पुरुषों के लिए होते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो आसनों के द्वारा आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, तरोताज़ा रख सकते हैं, ऊर्जावान रख सकते हैं। आसन के बाद में है अगला हमारा चौथे नंबर का जो अंग है वो है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ हुआ प्राणों का आयाम करना, प्राणों को बढ़ाना, प्राण शक्ति को हमारे शरीर के अंदर बढ़ाना। तो जो प्राणायाम होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। प्राणायामों की जो प्रकृति होती है वो ऐसी होती है कि कुछ प्राणायाम ऐसे होते हैं जिनको करने से हमारे शरीर के अंदर गर्मी आती है, कुछ प्राणायाम ऐसे होते हैं जिनको करने से हमारे शरीर के अंदर गर्माहट आती है, कुछ को करने से शीतलता आती है। तो प्राणायाम भी अलग अलग ऋतुओं के अनुसार होते हैं, अलग अलग मौसम के अनुसार होते हैं, अलग अलग मनुष्य की शरीर की जो तासीर होती है तासीर के अनुसार होते हैं अलग अलग। किसी की ठंडी तासीर है, किसी की गर्म तासीर है, तो उसके हिसाब से अलग अलग प्राणायाम होते हैं, अलग अलग बीमारियों के हिसाब से होते हैं। तो इस प्रकार से प्राणायामों के द्वारा भी आप अपने शरीर को और मन को बहुत स्वस्थ और सुखी और ऊर्जावान रख सकते हैं। प्राणायाम जो कुछ ऐसे होते हैं जिनको करने से आपके शरीर के अंदर गर्मी आती है। तो जो शीत प्रकृति के जो लोग होते हैं, जिनकी ठंडी तासीर एक प्रकार से होती है, जिनको कफ संबंधी रोग होते हैं, अस्थमा हो गया, साइनस हुआ, इस प्रकार के जो रोग होते हैं, तो इनको करने के लिए कुछ गर्म प्राणायाम बताए गए हैं, जैसे कपालभाति हुए, इसको करने से आपके शरीर के अंदर गर्माहट आती है। सूर्य भेदन प्राणायाम हो गया, इसको करने से आपके शरीर के अंदर गर्माहट आती है। और इसी प्रकार से कुछ ठंडे प्राणायाम भी होते हैं, जिसको अगर गर्मी की शिकायत है, पैरों में जलन हो रही है, हाथों में जलन हो रही है, सिर एकदम भारी रहता है, गर्माहट रहती है, गर्मी सी लगती रहती है, जल्दी लू लग जाती है, इस प्रकार के कई गर्मी से संबंधित जो बीमारियां होती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे रोगियों के लिए शीतली और शीतकारी प्राणायाम बताया गया है। तो उन प्राणायामों के अभ्यास से धीरे धीरे सुधार होने लगता है। उसके अलावा अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भस्त्रिका है, भ्रामरी है। तो इस प्रकार से कई सारे प्राणायाम बताए गए हैं अलग अलग प्रकार के। तो अलग अलग प्राणायामों के द्वारा आप अपने अपने शरीर को स्वस्थ तरोताज़ा रख सकते हैं। लेकिन कोई भी प्राणायाम या कोई भी आसन बिना योग गुरु के निर्देशन में नहीं करना चाहिए। आजकल देखने में ये आता है कि ज़्यादातर लोग केवल YouTube के माध्यम से ही अपने आप को सामने रख के जैसा बताते जाते हैं वैसा करते जाते हैं और उनको लगता है कि हम स्वस्थ हो जाएंगे। और कई बार उसका उल्टा परिणाम भी होता है कि स्वस्थ होने के बजाय वो उल्टा अस्वस्थ हो जाते हैं, उल्टी उनको बीमारियां घेर लेती हैं। क्योंकि क्या होता है, उस YouTube पे जो चीज़ बताई गई है वो किस व्यक्ति के लिए, कई बार अगर उसमें प्रॉपर जानकारी नहीं है, पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, तो हर व्यक्ति, हर रोगी अपने हिसाब से उसको कर लेता है। लेकिन उसमें आप केवल देख सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं वो बता नहीं सकता है कि आपके द्वारा किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है या सही किया जा रहा है। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन ये रहेगा कि जो भी योग सीखने वाले हैं उनको किसी भी योग गुरु के निर्देशन में ही योग सीखना चाहिए। क्योंकि योग की ये जो प्राचीन परंपरा है, ये बिना योग गुरु के आप सोचें कि हम सीख लें और हम अपने आप को स्वस्थ तरोताज़ा ऊर्जावान रख पाएँ, तो ऐसा लगभग मिथ्या बात है। तो मेरा सबसे ये आग्रह रहेगा कि हमेशा योग गुरु के निर्देशन में ही आप योग करें। भले ही आप कुछ समय के लिए उनसे जुड़ जाएं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए जुड़ जाएं, आप सारी चीज़ों को सीख ले, आपकी परेशानी के अनुसार आप सारी चीज़ों को उनसे डिस्कस कर ले, सीख ले। उसके बाद आप भले ही घर पे योग करें, वो एक अलग बात है। इसके बाद में प्राणायाम के भी हालांकि बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन समय का चूँकि अभाव है, इसलिए यहीं पर से ख़त्म करते हैं प्राणायाम को। अगला है हमारा 5वें नंबर का जो अंग है प्रत्याहार है। प्रत्याहार अपना इंद्रिया जो है, इंद्रियों को अंतर्मुख करना। हमारी इंद्रियां
जो रहती है हमेशा बाहरी चीज़ों में लगी रहती है, बाहरी चीज़ों में उसका ध्यान लगा रहता है, अंदरूनी रूप से उसमें हम उतर नहीं पाते हैं। इंद्रियों को हमने देखा है कि बाहर हमें अच्छा अच्छा देखने की चीज़ें का शौक़ होता है, अच्छा अच्छा खाने का शौक़ होता है, अच्छा सुनने का शौक़ होता है। इस प्रकार से हम बाहरी चीज़ों में लगे रहते हैं, लेकिन हमें उसके इस तरह के स्वभाव से बचाना होता है। इंद्रियों को अंतर्मुख करना है, अपने आप में उतारने की कोशिश करना है, उनका भोजन वो नहीं है। इसमें अगला हमारा जो अंग है, ये जो शुरू के 5 अंग हैं, ये हमारे बाह्य अंग बोल सकते हैं, हमें बहिरंग में आते हैं, और इसके बाद वाले जो 3 पॉइंट है वो अंतरंग में आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अगला हमारा है धारणा, प्रत्याहार के बाद में हमारा धारणा। धारणा में क्या होता है, धारणा में हम देखते हैं कि हमारे सुनने में ज़्यादातर यही आता है कि कई लोगों को हम देखते हैं कि उसने ऐसी धारणा बना ली है। तो धारणा करते क्या हुआ, एक प्रकार की मानसिकता बना लेना। तो जब योग भी आप करते हैं, योग में अगर आप इस धारणा को इस प्रकार से देखते हैं तो आपको अपने सकारात्मक विचारों को एक जगह एकाग्र करना है। तो जो धारणा है वो ध्यान में जाने से पहले की अवस्था है। ध्यान में आप बाद में जाते हैं, पहले आपकी उस धारणा को आपको एकाग्र करते हैं, किसी एक चीज़ पर एकाग्रता आपकी धीरे धीरे करके लाना, एक आपकी सोच बना लेना, उस सोच पर आपको एकाग्र रहना, बाकी सारी चीज़ें आपके दिमाग से हटती चली जाए, आपकी वो धारणा बन जाती है। और आपकी वो धारणा अच्छी होना चाहिए। जब आपकी उस धारणा अच्छी धारणा पर आप चलते हैं तो आगे चल के वो ध्यान के रूप में तब्दील होने लगती है और उसके आपको फ़ायदे मिलने लगते हैं। जब धारणा को आप अच्छी तरीके से लंबे समय तक उसका अभ्यास होता रहता है तो जाकर फिर आपका ध्यान के रूप में तब्दील होने लगती है। जो हमारा 7वें नंबर का जो अंग है अष्टांग योग का, वो है हमारा ध्यान। ध्यान हम देखते हैं, ध्यान को भी हम लोग सुनते हैं, अब लोग कुछ ध्यान को समझने भी लगे हैं। पहले तो ध्यान क्या होता है ये किसी को कुछ पता भी नहीं होता था। ध्यान भी हम देखा जाए तो 2 प्रकार से होता है। मैं कुछ इसमें अपने विचार भी जोड़ना चाहूँगा कि जनरली हम देखते हैं कि केवल आंख बंद करके इस प्रकार से बैठ जाना, हाथ जोड़ के, वही ध्यान नहीं होता है। आंखें बंद करके ध्यान जरूर नहीं कि वैसा ही हो। 2 प्रकार से आप ध्यान कर सकते हैं। एक तो पहला ध्यान की जो आवश्यकता होती है वो होती है बाहरी रूप से ध्यान करना। बाहरी ध्यान कैसा होता है, जब हम देखते हैं कि हमारे माता पिता या हमारे बड़े बुजुर्ग या कोई भी हमें कोई चीज़ बताते हैं तो उनका क्या कहना होता है, ध्यान से करना, ध्यान से गाड़ी चलाना, ध्यान से ये काम करना, या ध्यान से रोड क्रॉस करना, रोड पार करना। तो ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने ध्यान का इतना महत्व है कि जब आप ध्यान के द्वारा, ध्यान से कोई चीज़ आप जब करते हैं तो ध्यान के द्वारा उस चीज़ को करने पर उस चीज़ के सफल होने के, सही होने के 100% चांस होते हैं। जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आप पूरा ध्यान लगा देते हैं, पूरा कंसंट्रेशन आपका लगा देते हैं, कहीं आसपास से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, कोई गाड़ी टक्कर मारने की संभावना तो नहीं है, सामने से कोई तो नहीं आ रहा, पीछे से कोई तो नहीं आ रहा। आप उस आसपास के वातावरण से पूरी तरह से एकदम अलर्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार से जब आप अलर्ट हो जाते हैं तो आपकी स्थिति ध्यान की हो जाती है। आपको एक ही चीज़ दिखती है कि मुझे ये रोड पार करना है, ये रोड मुझे क्रॉस करना है। तो रोड क्रॉस करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को आप देख पाते हैं, तो आपका काम सफल हो जाता है, आप अच्छे से रोड क्रॉस कर पाते हैं। इस प्रकार से ध्यान से चलना, ध्यान से गाड़ी चलाना, बच्चों को हम बोलते हैं कि ध्यान से साइकिल चलाना, ध्यान से गाड़ी चलाना। उसका अर्थ यही हुआ कि आप जब गाड़ी चला रहे हैं तो उसके सारे नियमों का पालन करें, आसपास के वातावरण को आप देखते रहें, आपको समझ में आए, आप उसका जजमेंट लगा पाएँ कि कहीं कोई घटना होने की संभावना तो नहीं है। और वो कैसे मिलेगा, जब आपका ध्यान पूरी तरह से रहेगा उस गाड़ी को चलाने पर, उसके आसपास के वातावरण का अनुभव करते रहने पर, वो जानकारी आपको रहने पर। तो ये हो गया आपका बाहरी ध्यान। जब बाहरी चीज़ों में आप ध्यान लगा के कोई काम करते हैं, एक बार में आप एक काम करने की कोशिश करें, उस पर अपना पूरा फोकस कर ले, उस चीज़ पर पूरा आपका एकाग्रता ले आएँ, और आप उस काम को जब करते हैं तो उस काम के सफल होने की संभावना 100% हो जाती है। वो काम पूर्ण रूप से सफल होने की संभावना होती है, साथ ही साथ वो काम अच्छे से होने की कोशिश होगी, वो काम सही तरीके से होने की कोशिश होती है। तो इस प्रकार से बाहरी ध्यान की तो बहुत आवश्यकता है ही। अब बाहरी ध्यान के साथ साथ आपको आंतरिक रूप से भी ध्यान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि बाहरी रूप से तो आपने दौड़ भाग कर लिए, सारे काम अच्छे से कर लिया, लेकिन आपकी मानसिक आपको शांति की भी आवश्यकता है। मानसिक शांति भी बहुत ज़रूरी है। तो मानसिक शांति कैसे मिलेगी, वो आपको मिलेगी आँख बंद करने से, क्योंकि जब आपकी आंखें खुली हुई है तो क्या होगा, आंखें खुली होने पर आपके आसपास में जितने भी वातावरण में जो भी चीज़ें चल रही है, जो भी ऑब्जेक्ट सामने आपके आ रहे हैं,
उस पर आपका ध्यान डाइवर्ट होता रहेगा, उन चीज़ों के बारे में आपके विचार चलते रहेंगे। हमारे मन के अंदर कई हजारों लाखों करोड़ों 24 घंटे के अंदर करोड़ों अरबों विचार आते रहते हैं और जाते रहते हैं। कुछ अच्छे विचार होते हैं, कुछ बुरे विचार होते हैं। अच्छे विचार हमारे अंदर परिवर्तन करते हैं, अच्छा सब कुछ होता है। बुरे विचार जो होते हैं वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं बुराइयों को लाते हैं और बुरे कामों में हमें लिप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप ध्यान करने लगते हैं रोज़ाना, ध्यान को अगर आपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया है तो ध्यान से फिर आपको आंतरिक रूप से शक्तियाँ मिलना शुरू हो जाती है। आपके मन की एकाग्रता बढ़ने लगती है, क्योंकि कहा जाता है ना कि स्वस्थ अगर आपका मन है तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अगर आपका मन स्वस्थ नहीं है तो आपका शरीर भी स्वस्थ नहीं है। आजकल हमारे देखने में आता है कि कई लोग तनाव की स्थिति में आते हैं और इतने केसेस हो रहे हैं आजकल कि तनाव में लगातार रहने से हार्ट फेलियर्स के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। आज तनाव में है, मालूम नहीं पड़ता, कल पता चल रहा वो इंसान ही दुनिया से चला गया है। इतना ज़्यादा बुरा असर होता है मानसिक स्थिति पर किसी चीज़ का प्रभाव पड़ने से। तो इस प्रकार से जब आप ध्यान की स्थिति में आते हैं तो तनाव वाली स्थिति से दूर हो जाते हैं। मानसिक रूप से आपको शांति का अनुभव होता है। सारे नकारात्मक विचार आपके मन से, आपके शरीर से जाने लगते हैं। सारी अच्छी चीज़ें आपके दिमाग में आने लगती है और जब सारी चीज़ें अच्छी आती है उसके बाद में धीरे धीरे करके आप अपने एक लय में आगे बढ़ते हुए एक जगह पर एकाग्रता आपकी बनने लगती है। तो जो ध्यान है वो धारणा का ही आगे का हिस्सा है। धारणा जब आपकी बनते जाती है आगे, तो उसके जाने के बाद में आप किसी एक जगह पर, किसी एक पॉइंट पर आपका मन एकाग्र होने लगता है और एक ही आपके दिमाग में ध्यान होता है। ऐसे में आपकी आंख खुली, हजारों विचार आपके दिमाग में चलते रहते हैं, लेकिन जब आप आंख बंद करते हैं तो कई प्रकार के विचारों से आप मुक्त हो जाते हैं और केवल अपने आप का अनुभव कर पाते हैं। और अपने आप का अनुभव करने के बाद भी आप किसी एक चीज़, जो आपने एक विचार बनाया है, जो आपने एक सकारात्मक सोच बनाई है, या जो आपको जिस चीज़ पर फोकस करना होता है, केवल ध्यान में कई चीज़ें हो सकती है, चाहे वो मंत्र का ध्यान भी हो सकता है, किसी अपने गुरु का ध्यान हो सकता है, किसी अपने भगवान के कोई अलग अलग सभी के होते हैं प्रभु, तो अपने अपने हिसाब से हर कोई मानता है, तो वो भी एक प्रकार का ध्यान हो गया। तो कुल मिला के व्यक्ति को रोज़ाना ध्यान करना चाहिए, एकाग्रता लाना चाहिए। जब इस प्रकार से ध्यान आता है, एकाग्रता बढ़ते जाती है, तो उसके आगे चलने के बाद में वो समाधि के रूप में तब्दील होने लगता है। आपके दिमाग में फिर कुछ भी नहीं रहता है, ना कोई विचार होता है, ना कोई बाहरी चीज़ रहती है, ना कोई बाहरी संपर्क होता है। आप केवल और केवल अपने आप से जुड़े रहते हैं, केवल आपको अपने आप का अनुभव होता है। और एक समय ऐसा आता है कि फिर आप अपने आप को भी भूल जाते हो कि आप भी क्या है। कुल मिला के सारी चीज़ें फिर आपके पास से, आपके दिमाग से, आपके मन से हट जाती है। आपकी एक अलग ही दुनिया हो जाती है। कुल मिला के सब कुछ जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। और जब शून्य की स्थिति आती है वही एक प्रकार से समाधि की स्थिति बनने लगती है। चूँकि समय भी हो गया है, ज़्यादा अब समय बचा नहीं है, तो ये जो अष्टांग योग है, एक मैंने महर्षि पतंजलि के द्वारा जो दिया गया है ये अष्टांग योग, इसको साथ में मैंने अपनी तरफ से कुछ विचार को साझा करते हुए ये चीज़ आपके समक्ष रखी है, आपके सामने प्रस्तुत की है। तो इसमें अष्टांग योग को आपको और भी देखने, सुनने, समझने की आवश्यकता है। आप अलग अलग उसके जो बुक्स है, किताबें, उसके माध्यम से उसे और पढ़ने की कोशिश करें। आपके जीवन के अंदर बहुत ही अच्छा परिवर्तन होगा, क्योंकि एक ये पूरी लिंक बनी हुई है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 जो अंग है हर एक मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। और आज के समय में जितना वातावरण जो पूरा खराब चल रहा है, हम देख रहे हैं चारों ओर भ्रष्टाचार है, चोरी, डकैती, मारना, कूटना, पीटना, लूट लेना, बलात्कार, इस प्रकार की सारी ही घटनाएं होते जा रही, जो कि आम बात हो गई। ये आपको कहीं देशों में नहीं मिलेगा, हर देश में मिलेगा, हर शहर में मिलेगा, हर कॉलोनी में मिलेगा, बल्कि ये सारी चीज़ें आपको हर घर पे भी मिल ही जाएगी, कहीं ना कहीं उसका कुछ रूप तो मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले केवल हम अपने आप से शुरुआत करें, इस अष्टांग योग को हम अपने खुद के जीवन में उतारने की कोशिश करें। अष्टांग योग की जो सारी चीज़ें हैं, जितना हो सके कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को उसके अंदर की ले पाएँ। यम नियम जो बताए गए हैं बहुत ही अच्छी चीज़ें,
एक परिवार के अंदर, एक समाज के अंदर जब आप यम और नियमों का ही अगर पालन कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका घर परिवार बहुत अच्छे से, बहुत सुखी संपन्न तरीके से चलेगा। घर में किसी प्रकार का कलह नहीं होगा, सबका एक दूसरे बहुत अच्छा व्यवहार रहेगा, माता पिता से अच्छा व्यवहार रहेगा, हस्बैंड वाइफ का अच्छा व्यवहार रहेगा, बच्चों का माँ बाप से अच्छा व्यवहार रहेगा। इस प्रकार से आपके परिवार के अंतर्गत बहुत ही अच्छा माहौल बनने लगता है। तो ऐसी कई सारी की चीज़ें होती हैं। तो इस अष्टांग योग को, मेरा तो ये मानना है कि अष्टांग योग को हर जगह पूरी तरह से लागू कर देना चाहिए। ख़ास तौर से जो स्कूली शिक्षा होती है ख़ास तौर से जो स्कूली शिक्षा होती है उसमें बच्चों को एक नियमित ये अष्टांग योग का एक सिलेबस जोड़ देना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं योग से जुड़ने के बाद में हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन होता चला जाता है। देखते हैं हम जितने भी योगी हैं दूसरे लोगों की तुलना में, अगर हम योगियों की अगर हम कंपैरिजन करेंगे, अगर हम तुलना करेंगे तो हम पाते हैं कि जो एक योग वाले व्यक्ति हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, मदद वाले होते हैं, मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं, हमेशा सबका अच्छा करते हैं, सबका भला करते हैं। दूसरे तो लोगों की तुलना में, दूसरे लोग भी करते हैं लेकिन उनकी तुलना में कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें बहुत, उसमें अंतर होता ही है। बहुत अच्छा जीवन होता है, बहुत अच्छी वाणी होती है, बहुत अच्छे विचार होते हैं योगियों के, बहुत अच्छे संस्कार होते हैं योगियों के। तो और योगियों के संपर्क में आने से जो दूसरे लोग होते हैं उनका भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगता है। तो हम इन सारी चीज़ों को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम इस अष्टांग योग को हर एक व्यक्ति के जीवन में उतार करके उनके जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। जब अष्टांग योग उनके जीवन का एक हिस्सा बनेगा तो इस प्रकार की सारी जो बाहरी चीज़ें हैं, जो जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, जितनी भी खराब चीज़ें हैं, उन चीज़ों से व्यक्ति बचेगा और एक अच्छा जीवन जीने के लिए वो प्रेरित होगा, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित होगा, अपने परिवार का एक अच्छा सदस्य होकर वो समाज को या परिवार को चलाने की कोशिश करेगा। तो अष्टांग योग को हर एक व्यक्ति के जीवन में उतारना बहुत ही आवश्यक है। जितना हो सके इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अष्टांग योग के बारे में पढ़ना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए और अपने घर में, परिवार में, सब जगह उस चीज़ को फैलाने की कोशिश करना चाहिए कि अष्टांग योग के जितने ज़्यादा अंगों का हम पालन कर सके उतना अच्छा है। अगर हमने उसको जितना ज़्यादा पालन करेंगे उतनी हमें परेशानियां कम होगी, उतने हम संकटों से दूर रहेंगे, उतनी बुरी चीज़ें हमारे जीवन से दूर होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत शानदार चीज़ दे के गए हैं महर्षि पतंजलि। इसे हमें जीवन के अंदर उतारना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए अब इस मेरे सेशन को कंप्लीट करता हूँ मैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इतना समय दिया है, इतना मुझे सुना है और मेरे विचारों को महत्व दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और राजमाता अहिल्याबाई योग केंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे अपने इस FB लाइव के माध्यम से आने का मौका दिया है। और राजमाता अहिल्याबाई योग केंद्र जो है, इनके द्वारा जो ये पहल की जा रही है बहुत ही अच्छी पहल है। हर व्यक्ति को इसमें जो योग के द्वारा मौका मिलता है अपनी चीज़ें पहुँचाने का, साथ में समाज का भला होता है। जितने लोग जाने अनजाने किसी भी प्रकार से अगर इन चीज़ों को देख पाते हैं या सुन पाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में परिवर्तन होने की संभावना बढ़ जाती है। सामान्य योगी लोग तो सब अपने जीवन में परिवर्तन कर ही पा रहे हैं, लेकिन सामान्य जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है योग की, अष्टांग योग की और सारी चीज़ों की। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई लोगों को फ़ायदा मिलते जा रहा है। हज़ारों लोग इसे देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और आगे जाके उनके जीवन में कहीं ना कहीं परिवर्तन होने की संभावना भी रहती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा कार्य है। तो एक बार सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी को मेरे विचार पसंद आए होंगे या मुझसे कुछ अगर बोलने में भूल हुई हो, कुछ ठीक से नहीं बोल पाया हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद।